जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी की चरण कमलों में मेरा कोट कोट चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज ही आपके बीच में सत्संग उठाती हूँ, उन्हें पढ़ती हूँ। आप के भेजे हुए सत्संग हमें मिल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने सत्संग भेजें ताकि सभी संगत उसका लाभ उठा सके। हमें बहुत खुशी होती है कि गुरु जी महाराज आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृपा कृपा बरसा रहे हैं और बहुत खुशी होती है संगत जी की आपके जीवन की ब्लेसिंग जो गुरु जी महाराज ने दी है वह हम तक पहुंच रही है और दूसरी संगत तक भी पहुंच रही है। इसलिए संगत जी आपसे सत्संग जल्द से जल्द भेजें। हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पर हमें लिख कर भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव से सुने। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से आंटी जी का है सुनेंगे और आंटी जी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाय। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 2014 से स्टार्ट हुई थी। पहली बार तो मुझे गुरु जी के बारे में मेरे पापा से पता चला था और उन्हें मेरी दादी ने बताया था। मैं और मेरी फैमिली पंडितों में बिलीव नहीं करते थे। मैं ये मानती थी कि भगवान हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी। मैं किसी भी भगवान पर्टिकुलर किसी भी एक भगवान को नहीं मानती थी। डू भी मेरी ऑनर्स मुझे तो भगवान शिव, भगवान इतने बड़े भगवान हैं ये भी नहीं पता था। मेरे घर में संगत जी सभी लोग माता रानी को मानते थे, तो मैं भी माता रानी को मानने लगी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना चाहा है। मुझे बस ये पता था शुरू से ही कि कभी किसी का बुरा नहीं करना है। और संगत जी, मुझे बचपन से इतनी समझ थी कि ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं जो सबका भला सोचते हैं। एक दिन जब पापा ने मुझे बोला कि एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है, वो बहुत पावरफुल हैं, दादी बता रहे थे, तो मैंने विदाउट एनी आउट ये बोला कि पापा हम भी चलते हैं। जबकि संगत जी, ना तो मैं किसी गुरु में बिलीव करती थी, ना किसी पंडित में, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु जी का एक बात सुनने पर ही मेरे दिल में आवाज़ दी कि चलते हैं। फिर कुछ दिनों में गुरु जी का बुलावा भी आ गया, वो भी मेरी दादी के थ्रू। मैं और मेरा भाई हम दोनों गए गुरु जी का सत्संग अटेंड करने। मैंने उसी दिन सत्संग में बैठे बैठे गुरु जी का ऐसा बोला कि अगर आप हो तो ये मेरा काम कर दो। सत्संग ख़त्म हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरी दादी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप भी दिया। आई वॉज सो हैप्पी। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ और मैं अपनी दादी के घर गई, एकदम से मैंने देखा मैंने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी थी। जो कभी महीनों में अटकी हुई थी, आई वॉज वेरी मच सॉल्व। मेरा विश्वास उसी दिन से पक्का होने लगा। फिर कुछ ही दिनों में बड़े मंदिर का भी बुलावा आया और मैं और मेरा छोटा भाई सबसे पहले गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हम बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरु जी की कृपा से हम बड़े मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। संगत जी, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी जो हम बहुत परेशान हों, बट गुरु जी के आने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। लाइफ में कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस बन चुका था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी मौसी ने मेरी जॉब लगवाने का जुम्मा लिया था, जिसकी वजह से मैंने कोरियर लैंग्वेज यूज कर रखी थी। बट मेरी मासी ने फर्स्ट ईयर में ये सब से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी और फैमिली इश्यूज शुरू हो गए थे। मासी ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया था। हम फाइनेंशियली एक्सप्रेस करनी थी क्योंकि मैंने सोचा हुआ था इंडिपेंडेंट होने का, बट हमारी कोई
अप्रोच ना होने की वजह से जॉब नहीं लग पाई। मेरे भाई ने भी जो जैपनीज़ लैंग्वेज ली थी मासी के कहने पर, बट उसके साथ भी यही हुआ कि हमारी जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। कुछ टाइम के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे भाई को एक नई फील्ड यानी कि डि, डि, डिजिटल मार्केटिंग में डलवा दिया और गुरुजी ने उसको वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब भी दिलवाई। संगत जी, जब 2 साल में काफ़ी परेशान रही मेरे फ्यूचर को लेकर, और सच कहूँ तो मैं डिप्रेशन में थी, बट गुरुजी का साथ था। वो मुझे फील होता था संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई, गुरुजी ने मेरे भाई को जॉब दिलवाई और उसका अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करवा दी। उसका ये सारा काम इंटरनेशनल बट था संगत जी। जो काम लोगों को पाने में सालों बीत जाते हैं, गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग दी कि हमारी स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई कि कुछ दिनों में ही मेरे बड़े भाई की जॉब भी छुड़वा दी गुरुजी ने, और उसे बिजनेस में आना पड़ा। काम और ज़्यादा बढ़ता चला गया और गुरुजी ने मुझे भी मुझे भी इसी फील्ड में डाल दिया। अब मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी हमें। मेरे पापा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी और पापा को गुरुजी ने बिल्डर फील्ड में डाला। गुरुजी की मेहर से हमारा वहाँ से हाथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। गुरुजी ने हमें अपना लिया था पूरी तरीके से। कोरोना टाइम में गुरुजी ने हमारे घर अपने सत्संग कराने शुरू किए और गुरुजी की मेहर है मेरे कि अभी तक हमारे घर हर महीने गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरा गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है और मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी कॉल पर कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। बहुत कर्मों वाले लोग होते हैं जिन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। संगत जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी दर्शन देंगे, बट संगत जी 3 से 4 दिन के बाद ही मेरा बर्थडे था और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और उसमें मैं गुरुजी से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे अपना दर्शन दो। और मैं उस सपने में घर का एक एक कोना ढूंढ रही थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन मिल जाएं। मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा था और अचानक से जब मैं निराश होकर हार गई थी कि गुरुजी मुझे नहीं देना चाहते अपने दर्शन, और तभी संगत जी एकदम से मुझे आसमान में बहुत बड़ा ओम दिखाई देता है। और संगत जी, ओम के दर्शन करते ही मैं बहुत बहुत खुश हुई और खुशी से मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलना जा रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर संगत जी, जब मेरी सुबह नींद खुली तब मैं बहुत बहुत खुश थी कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन गुरु जी ने मुझे लाइफ में पहली बार दर्शन दिए। मैं बहुत बहुत खुश थी संगत जी। इतने में ही संगत जी, मेरे भाई गुरु जी के भजन सुन रहा होता है। उसकी आदत थी वो सुबह सुबह भजन चलाता था। सुबह सुबह मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी भाई अंदर आ रहा है। उसने पहली लाइन मेरे कान में सुनाई दी, मंद मुरादा पूरियां कर ले, दर्शन दाते रे। गुरुजी ने सत्संग संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि वह पल मेरे लिए कितना अच्छा था, इतना प्यारा पल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया संगत जी। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सत्संग है, बट फिर ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संगत जी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दूसरी आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे कई बार मैसेज आता था कि मैं शुक्राना करूं, और मैं गुरु जी से शुक्राना लिख कर शुक्राना कर देती। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू शुक्राना नहीं कर रही, और मैं सोचती थी कि मैं रोज़
तो गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। उस टाइम संगत जी मुझे नहीं पता था कि अपना सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 9 से 10 साल हो चुके हैं। पहली बार गुरु जी के बारे में मुझे मेरे ऑफिस की कलीग ने बताया। उन्होंने कहा था कि छतरपुर गुरु जी का मंदिर है जिसमें बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसके नीचे बैठकर सब मेडिटेशन करते हैं और मेरे ससुराल वाले वहाँ जाते हैं। मंडे को वहाँ समोसा और चाय का लंगर मिलता है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी फिर कुछ टाइम के बाद मेरी दूसरी फ्रेंड जो कि गुरु जी के साथ नई संगत की तरह जुड़ी हुई थी, मुझे अपने साथ गुरु जी के आश्रम लेकर गई। वहाँ से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। पहले तो मैं उसके साथ नहीं जा रही थी, फिर मैंने खुद ही गुरु जी के पास जाना शुरू कर दिया। संगत जी मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। गुरु जी से मैंने प्रार्थना की और गुरु जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसकी शादी हो गई। मेरी सिस्टर भी गुरु जी को बहुत मानती है। इस तरह संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ चल रही थी। गुरु जी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। संगत जी गुरु जी मैंने अपने घर बुला कई दिन तक ऐसा मैसेज आता रहा। संगत जी मैं कन्फ्यूज थी कि कैसे बुलाऊं। फिर पता चला कि सत्संग कराने को गुरु जी का बुलावा कहते हैं। और संगत जी मैं ये नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे करवाते हैं। उसका भी रास्ता मुझे गुरुजी ने ही दिखाया। मेरी एक फ्रेंड जो कि गुरु जी की नई संगत है और उसने अपनी बुटीक पर गुरु जी का बुलाया था, यानी कि सत्संग कराया था और चाहता हूँ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी का सत्संग करवाओ और उन्होंने अपनी फ्रेंड के नंबर शेयर किए। इस तरह 9 जनवरी 2022 को मैंने गुरु जी को अपने घर में सत्संग करवाया, यानी कि मैंने गुरु जी को बुलाया। गुरु जी हमेशा मैसेज के द्वारा बताते हैं, जवाब भी देते हैं। आज मैं माइग्रेन के लिए डॉक्टर सर्च कर रही थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। और संगत जी अगले सत्संग का जो टाइटल था वह था जल्द ही तेरे सारे दर्द खत्म कर देवा। सत्संग सुनते ही दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। संगत जी अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।